चैप्टर नंबर 11 की 11.6 प्रॉब्लम हल करेंगे। और अपने पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 11.1 to 11.5 प्रॉब्लम्स हल की थी। अगर उनको सुनना आप चाहते हैं, अगर आपने अभी तक वो प्रॉब्लम्स हल नहीं की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। स्टूडेंट्स आप उस पर क्लिक करके वो प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the students if the speed of the sound is taken as 346 meter per second? तो स्टूडेंट्स अब इस प्रॉब्लम को हम डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम में कहता है कि एक स्टूडेंट जो कि पहाड़ के सामने खड़ा हुआ है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिफ है यानी पहाड़ है और इसके सामने ये स्टूडेंट खड़ा हुआ है। तो कहता है कि ये अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है और ताली की जो गूंज है वो 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। स्टूडेंट को 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। उसके बाद कहता है स्टूडेंट का क्लिफ यानी पहाड़ से फासला मालूम करें, जबकि हवा में जो साउंड की स्पीड है वो 346 मीटर पर सेकंड है। अब स्टूडेंट हमें इस प्रॉब्लम के वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखेंगे जो स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इको यानी इको का वक्त बताया गया है, उसको T0 से जाहिर किया जाता है और वो है 5 सेकेंड। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम स्टूडेंट का क्लिफ से फासला मालूम करेंगे यानी डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो स्टूडेंट सिर्फ हमें साउंड वेव्स का स्टूडेंट से पास पहाड़ तक पहुंचने के लिए जितना वक्त लगेगा उसकी जरूरत है। और इको स्टूडेंट हम जानते हैं कि वो वाली साउंड होती है, वो गूंज होती है जो किसी बुलंद इमारत या पहाड़ से टकराकर हमें सुनाई देती है। और ये 5 सेकंड लेगी, तो स्टूडेंट्स हाफ यानी 2.5 सेकंड ये वेव्स जो है साउंड वेव्स पहाड़ तक पहुंचने में लेंगी और 2.5 सेकंड जो है वापस स्टूडेंट तक आने में लेगी। तो लिहाजा हमें T की जरूरत है, तो T यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा T0/2 और यहाँ पे स्टूडेंट T हमारे पास है T0/5 और इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 2.5। उसके बाद स्टूडेंट्स स्पीड गिवन है, स्पीड को V से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 346 है। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि डिस्टेंस जो है यानी फासला जो है वो मालूम करें। अब स्टूडेंट्स याद करें, हम जानते हैं कि फासला जो S है वो बराबर होगा V/T के। अब V भी यहां पे गिवन है स्टूडेंट्स और V है 346 और T स्टूडेंट्स गिवन है 2.5। अब 346 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट 346 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेटर आपके पास, सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करें, 2.5 लिखें, फिर मल्टीप्लाई की लामत दबाएं और फिर स्टूडेंट्स 346 लिखें, 346 इक्वल का साइन दबाएं, तो 865 जो है वो मीटर जो है स्टूडेंट का क्लिफ यानी पहाड़ से डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम चैप्टर नंबर 11 की 11.7 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो सबसे पहले 11.7 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। A ship sent out ultrasound that return from the seabed and it's detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meters per second, what is the distance
of the seabed from the ship. अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो कहता है कि एक शिप से अल्ट्रासाउंड वेव समंदर के वाटर में से गुजारी जाती हैं और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वापस रिटर्न होकर 3.42 सेकंड में डिटेक्ट होती हैं। उसके बाद कहता है कि अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड वेव्स की स्पीड 1531 मीटर फी सेकंड हो तो समंदर के सी बेड यानी समंदर की गहराई मालूम करें शिप से, या शिप और समंदर की गहराई के दरमियान कहता है फासला मालूम करें। अब स्टूडेंट्स हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखेंगे जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है और उनको स्टूडेंट डाटा कहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे जो बात गिवन है वो अल्ट्रासाउंड समंदर के सी बेड से टकराकर वापस आने में जितना वक्त लेती हैं वो गिवन है, वो है 3.42 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखेंगे जो इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो यहां पे स्टूडेंट्स वो वक्त गिवन है जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव सी बेड से टकराकर वापस डिटेक्ट होती हैं और वो है 3.42 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं उनकी सी वाटर यानी पानी में स्पीड गिवन है स्टूडेंट और वो है 1531 यानी 1531 मीटर फी सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि शिप से सी बेड का फासला मालूम करें यानी समंदर की गहराई मालूम करें और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बात याद करें कि अल्ट्रासाउंड वेव सी वाटर से गुजरती हुई सी बेड तक पहुंचेंगी और सी बेड से टकराने के बाद 3.42 सेकंड में वापस आएंगी। लेकिन जब हमने सी बेड तक गहराई मालूम करनी है तो देखें ये जो एको हुआ है अल्ट्रासाउंड का इसको हम 2 पर डिवाइड करके टाइम मालूम कर लेंगे, यानी वो वाला टाइम मालूम कर लेंगे जो अल्ट्रासाउंड वेव्स समंदर की गहराई तक पहुंचने में लगाती हैं। अब स्टूडेंट 3.42 को जब 2 पर डिवाइड कर देंगे तो वो टाइम आ जाएगा जो अल्ट्रासाउंड वेव्स समंदर की गहराई तक यानी सी बेड तक पहुंचने में लगाती हैं और वो 1.71 सेकेंड होगा। अब स्टूडेंट्स हम जब समंदर की गहराई मालूम करेंगे हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब V स्टूडेंट्स जो है वो सी वाटर में अल्ट्रासाउंड की स्पीड है और वो 1531 मीटर फी सेकंड है और T जो है स्टूडेंट्स T जो है वो अल्ट्रासाउंड का सी बेड तक पहुंचने में जितना टाइम लेती हैं वो है और वो है 1.71। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर है हमारे पास, हम ऐसा करेंगे कि जो 1531 है यानी 1531 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.71 पर इक्वल का साइन दबाएंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 26,2618। तो स्टूडेंट 2618 मीटर शिप से सी बेड तक का। अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 11 की 11.8 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो सबसे पहले 11.8 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज
what is the wavelength of sound in the air at this frequency at a temperature of 20 Celsius? What is the wavelength of the lowest sound we can hear about 20 Hertz? Assume the speed in the air at 20 Celsius in 343 मीटर per second. तो स्टूडेंट्स अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी बताई गई है यानी एफ से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और वो कहता है 20,000 हर्ट्ज। कहता है जो बुलंद तरीन आवाज इंसानी कान सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है। अब कहता है कि इस साउंड की वेवलेंथ मालूम करें। 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली साउंड की कहता है कि वेवलेंथ फाइंड करें। जबकि जो स्पीड है 20 सेल्सियस पर हवा में वो 343 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि मध्यम तरीन साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है उसको F0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो है 20 हर्ट्ज यानी लोएस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी। तो कहते हैं इस लोएस्ट साउंड की वेवलेंथ फाइंड करें। जबकि इसकी भी स्टूडेंट्स हवा में स्पीड जो है 343 मीटर पर सेकंड है। तो अब इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि जो स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन होता है वो v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम f r या f टाइम लैम्डा है। तो इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं स्टूडेंट। 343 लैम्डा हमने मालूम करना है यानी वेवलेंथ मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज है। अब इस मसावात को दोनों तरफ स्टूडेंट 20,000 हर्ट्ज पर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 343 और 2 स्टूडेंट्स 20,000 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा। अब कैलकुलेटर से हम 343 लिखेंगे और इसको 30,000 पर स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0. लैम्डा इज इक्वल टू 0.01715। अब जब इसको स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 1.7 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लोएस्ट यानी मध्यम तरीन साउंड है उसकी वेवलेंथ जब फाइंड करेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू लोएस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी इंटू लोएस्ट साउंड की वेवलेंथ। अब लोएस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट 20 हर्ट्ज है और लोएस्ट साउंड की जो वेवलेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 343 है। इस मसावात को दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर देंगे यानी 343 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरफ जब डिवाइड करेंगे 20 कैंसिल हो जाएगा और लोएस्ट साउंड की जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर पर हम 343 लिखेंगे और इसको 20 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी उसकी वेवलेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स 17.15 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 11 की लास्ट प्रॉब्लम यानी 11.9 को हल करेंगे। चैप्टर नंबर 11 की 11.9 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ साउंड वेव्स हैज अ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर
हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर तक पहुंचने में ये कितना वक्त लेगी। अब स्टूडेंट वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो इस प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी बताई गई है स्टूडेंट, और फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज प्रीफिक्स है और इसकी कीमत 10 की पावर 3 होती है। उसके बाद स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो वेवलेंथ बताई गई है, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 35 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 35 सेंटीमीटर यानी जब 35 को हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.35 मीटर हो जाएगा। हम जानते हैं लंबाई का यूनिट जो है वो मीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए हमने 100 पर इसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट डिस्टेंस बताया गया है s, यानी फासला बताया गया है, और वो है स्टूडेंट्स 1.5 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स कहता क्या है कि 1.5 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए वेव्स जो है कितना टाइम लेगी, या 1.5 किलोमीटर फासला कवर करने के लिए वेव कितना वक्त लेगी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि S बराबर होता है V ज़रब T के। T हमने फाइंड करना है तो मसावात को दोनों तरफ T पर डिवाइड कर देते हैं। T इज इक्वल टू S ओवर V। अब स्टूडेंट टाइम हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी हम मालूम कर सकते हैं कि V बराबर है, हम जानते हैं वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान जो वेवलेंथ के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो इस मसावात से बयान किया जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स V हमने फाइंड करना है, तो वेव जो फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम 10 की पावर 3, और जो लैम्डा स्टूडेंट्स वो है 0.35। अब स्टूडेंट्स 0.35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.75 टाइम 10 की पावर 3। ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इस मसावात में T मालूम करने के लिए हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। T इज इक्वल टू S स्टूडेंट्स यहाँ पे है 1.5 किलोमीटर यानी 10 की पावर 3, और स्पीड हमारे पास आ गया स्टूडेंट 0.75 टाइम 10 की पावर 3। अब ये स्टूडेंट इसके साथ कैंसर, कैलकुलेटर होंगे हमारे पास, और कैलकुलेटर पर हम 1.5 लिखेंगे, यानी सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे 1.5, उसके बाद तकसीम के अलामत दबाएंगे और 0.75 इक्वल का साइन दबाएंगे तो 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हमारी प्रॉब्लम का हल होगा। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बैक के बटन पर क्लिक करें। और अगर आप लोग 11.1 to 11.5 न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, उस पर आप क्लिक करके सुन सकते हैं। वो हमने कल हल किए थे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।